प्यारी बहन, मुझ पर वाकई बहुत भारी मुसीबत आन पड़ी थी। एक खतरनाक जादूगर ने मुझ पर और मारिया पर ऐसा जादू किया कि हम दोनों गायब हो गए। पीटीवी के सुनहरी दौर में कई एक नाकाबिले फरामोश नाम सामने आए जिन्होंने वर्सटाइल अदाकारी से किरदारों को लासवाल बनाया, लेकिन मौजूदा दौर के गैर मियारी ड्रामों ने बहुत से बड़े अदाकारों को स्क्रीन से गायब कर दिया और उन्हीं में से एक नाम कामरान मुजाहिद का है, जो लासवाल ड्रामा मलंगी में 200 के किरदार में नजर आए, फिर कहीं शोखा और बाबू बोतल जैसे यादगार किरदार भी निभाए। नौजवान होने के बावजूद उनका शुमार पीटीवी के मंजे हुए अदाकारों में होता है, लेकिन मौजूदा कमर्शियलिज्म ने कामरान मुजाहिद को स्क्रीन से गायब कर दिया। तुझे पता है जुए और जीत में जीम क्यों आता है? क्योंकि ये जिदारों का काम है। कामरान मुजाहिद 25 जुलाई 1970 को जिंदा दिलाने लाहौर में पैदा हुए। आप जिस घराने में पैदा हुए वहाँ इक़दार और रिवायात का खास ख्याल रखा जाता था और रात 9 बजे के बाद जागने और ज्यादा टीवी देखने पर पाबंदी थी। लिहाजा उस सूरत में दूसरे अदाकारों की तरह कामरान मुजाहिद के अंदर अदाकार बनने का शौक बिल्कुल नहीं था, लेकिन कामरान मुजाहिद की किस्मत में एक अदाकार बनना लिखा था, लिहाजा उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। ठीक कह रही है खाला, यहाँ पर फिर कोई दाल की किस्म पकी होगी। लड़के खाला तो खुद ही तो पिछली बार कह रही थी कि दाल की कितनी किस्में होती हैं। जी मैं उस घराने से मेरा ताल्लुक है जहाँ पे रात को 9 बजे के बाद जागना अलाउ नहीं होता। अच्छा। और बच्चों को टीवी देखना भी ज़्यादा अलाउ नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं देखा हुआ था टेलीविज़न, तो मुझे एक्टर्स का पता नहीं था कि कौन क्या है। बस एक नबील साहब को मैं जानता था। अच्छा। नबील साहब को मैं इसलिए जानता था कि धुआं एक ड्रामा चलता था, बचपन की बात है मेरी, तो वो एक ड्रामा देखता था, तो मैं इसलिए मुझे नबील साहब को पता था। जैसे कहते हैं ना, मुझे बचपन से शौक़ था, तो मुझे बिल्कुल नहीं था शौक़। अच्छा। पीटीवी लाहौर सेंटर को शहजादा अंबर की ज़रूरत थी। अच्छा। तो वो मुख्तलिफ ऑडिशंस लिए जा रहे थे बच्चों के। ठीक है। तो आज़म खुर्शीद साहब उस वक्त इस्लामाबाद सेंटर के जीएम थे। ठीक है। उनसे मेरी मुलाकात हुई एक शादी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि पीटीवी पे ऑडिशंस हो रहे हैं तो तुम ऑडिशन दो। तो मैं ऐसे ही मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए थे तो ज़रा फ्री भी था, तो मैं बस शुगल में चला गया ऑडिशन देने के लिए। सिलेक्शन हो गई और फिर शहजादा अंबर बन गया और फिर उसके बाद चलता रहा। कामरान मुजाहिद पहली बार टीवी स्क्रीन पर अंबर शहजादा के रूप में ड्रामा अंबर मारिया में जलवागर हुए। ड्रामा की कहानी ए हमीद के नावल अंबर नाग मारिया पर मुश्तमिल थी, जिसमें अंबर मारिया एक साथ माजी का सफर करते हैं और मुख्तलिफ अदवार में इस्लाम का उरूज देखते हैं। मैं इस्लाम की सुनहरी तारीख के साथ सफर कर रहा हूँ और मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इस वक्त हम सुल्तान टीपू के जमाने में हैं। कामरान मुजाहिद ने शौकिया तौर पर अदाकारी को शुरू किया, लेकिन अवामी पज़ीराई को देखते हुए उन्होंने बाकायदा तौर पर इसी शोबे को अपनाने का फैसला किया और सीखने के लिए अजोका थिएटर से भी मुंसलिक हो गए। अगर शेर के साथ रहना है तो दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात करनी होगी। वो खुद ही डर के आंखें नीची कर ले। जब मैंने अंबर मारिया किया उसके बाद फिर अयूब खाबर साहब के सीरियल में काम मिल गया, फिर राशिद डार साहब के सीरियल में काम मिल गया, तो वो ऊपर तले जब मैंने काम करना शुरू किया, पहचान बनी, एक लोगों ने ऑटोग्राफ लेना शुरू किए, तस्वीरें बनाना शुरू की, तो वो मैंने कहा कि ये तो एक अच्छा काम है, तो इसको सीख लेना चाहिए। तो खैर काम तो ये बड़ा मुश्किल है, सारी ज़िंदगी भी सीखते रहें तो नहीं आता। ठीक है। लेकिन वो मैंने फिर सीखने के अमल को जारी किया, तो अजोका थिएटर वो ज्वाइन किया, अजोका थिएटर ज्वाइन किया। फिर उसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप स्टार्ट हो गई, बहुत सारा काम स्टार्ट हो गया, तो वो आज तक अजोका थिएटर के साथ काम कर रहा हूँ। आज के दिन में हर बंदा ये सोचता है कि वो एक्टर है, वो हीरो है, क्योंकि चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। फिर अब हमसाया ममालिक की तरफ से बहुत ज़्यादा चैनल्स, जो जिस दौर में हमने काम स्टार्ट किया था तब सिर्फ नया डिशन टीना आया था और शादो नाजरी 10 चैनल या 7 चैनल से, तो आज के दिन में तो इतने चैनल्स हैं। फील्ड तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप MBA कर लें, आप एक अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, आपने कोई भी अच्छी डिग्री ले ली है, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है, आप बिजनेसमैन बन गए हैं, चलें ठीक है, आपने कोई शॉप खोल ली है, ठीक है, ये क्रिएटिव काम है। ठीक है।
क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट वो जिसको कहते हैं ना फिलबदी, आपको फिलबदी करना होता है सब कुछ। फिर अपने यानी कि मैं कामरान मुजाहिद, मैं जिस तरह से मैं बेसिकली एक कैजुअल आदमी, तो अब उस कामरान मुजाहिद को ख़त्म करके मुझे किसी दूसरे कैरेक्टर में शामिल होना है, तो ये कोई आसान काम तो नहीं है। मिमिक्री मुझे नहीं आती। अच्छा। मिमिक्री एक्टर नहीं हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं कैरेक्टर खुद से कंसीव करता हूँ, खुद से बनाता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग और जितने भी देखने वाले हैं वो लोग बड़े प्यार से देखते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और अल्लाह आगे मजीद ये बताएगा जो चैनल। कामरान मुजाहिद के करियर के लासवाल ड्रामों में मलंगी सरफहरिस्त है। मलंगी ड्रामा ATV से ऑन एयर हुआ, जिसमें कामरान दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसू के किरदार में दिखाई दिए, जो गांव के चौधरी का बेटा है और अपने मुखालिफ को जेर करने की कोशिशों में लगा रहता है। इस ड्रामे की कहानी गाँव के पस मंजर पर मुबनी थी, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह दो हरीफ एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की ख्वाहिश में मस्त रहते हैं और उस ताकुब में दुश्मनियां मोल लेने से भी गुरेज नहीं करते। ड्रामा में नुमान इजाज लीड रोल में थे, जबकि दीगर कास्ट में सारा चौधरी और महमूद असलम शामिल थे। आपको पता है बाबूजी, आज मेले में क्या हुआ है? ड्रामा सीरियल मलंगी में नुमान इजाज मुस्बत जबकि कामरान मुजाहिद मनफी किरदार में थे, जबकि दिलचस्प तौर पर दोनों का एक और मकबूल ड्रामा मैं मर गई शौकत अली भी था, जिसमें कामरान बतौर हीरो और नुमान इजाज मनफी किरदार में नजर आए। इस ड्रामा में कामरान मुजाहिद शोखा के रूप में लाओ बाली और मस्त नौजवान के किरदार में नजर आए, जो इंतहाई निकम्मा है और सारा दिन गाँव में दूसरे लड़कों के साथ खेलता दिखाई देता है। उसकी मंगेतर राखी उसे दिलो जान से प्यार करती है, मगर कबाब में हड्डी गाँव का जागीरदार नुमान इजाज बन जाता है जब वो राखी को पसंद करने लगता है और राखी की वजह से उसे शोखा पसंद नहीं आता। कहानी में जागीरदाराना निजाम के साथ साथ दही इलाकों में समाजी तगय्युरात को भी उजागर किया गया। राखी का किरदार सारा लोरैन ने अदा किया था। ये ड्रामा खलील रहमान कमर ने लिखा था। दोपहर की एक बुर्की नहीं खाई मैंने, तेरी माँ से भी उधार मांगे थे तो कहने लगी वापस तेरा प्यो करेगा। ड्रामा सीरियल मैं मर गई शौकत अली कामरान के करियर के हिट ड्रामों में से एक साबित हुआ, जिसने उनके किरदार को इस कदर मकबूलियत बख्शी कि एक अरसा तक लोग उन्हें शोखा के नाम से बुलाने लगे। शोखा के बाद वो जियो के ड्रामा धानी में बाबू बोतल के रूप में जलवागर हुए। बाबू बोतल अंदरूने लाहौर का एक नौजवान है जो हर वक्त नशे में धुत रहता है और देवदास के शाहरुख खान की तर्ज में बोलता दिखाई देता है। कभी कभी नशे की हालत में उसके मुंह से अक्लो फहम की बात भी सुनने को मिल जाती है। नशे में गर्क रहने की वजह से मोहल्ले वाले उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते। ड्रामा की दीगर कास्ट में मदिहा इमाम, समी खान, आबिद कश्मीरी और तकीर नासिर शामिल थे। ताकि जाकर खाली बोतलें उठा सकूं। शेख साहब का तो तुम्हें पता है, मेरी शक्ल देखते ही लाहौल पड़ने लगते हैं। दोसू, शोखा और बाबू बोतल जैसे मुनफरिद किरदार निभाने के बाद कामरान हम टीवी के ड्रामा उल्लू बराए फरोख्त नहीं में नजर आए, जिसमें उन्होंने गुलाम अली का किरदार निभाया, जो कि सुहेल अहमद का बेटा है। ड्रामा में दिखाया गया कि 20 साला आसिया अपने टीचर चौहान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, मगर चौहान कोई सिग्नल नहीं देता। आसिया की जिंदगी में उस वक्त तबाहकुन मोड़ आता है जब उसके वालिद बिस्तरे मर्ग पर उसकी और उसके भाई की शादी अपने भतीजे और भतीजी से तय कर देते हैं। ड्रामा में मर्द अक्सरियत मुआशरे में औरत की हालत इज़हार पर जोर दिया गया कि किस तरह औरत अपने सुकून के लिए पैरों का रुख करती दिखाई देती है। इसहाक मलकाना, आसिया और टीचर चौहान का किरदार बिलतरतीब सुहेल अहमद, यमुना जैदी और उमैर राना ने अदा किया था। ये बात अब्बा जी, वैसे तो आप उनसे मिलते नहीं हैं और अब इस तरह से हम बेटी वाले हैं। कामरान मुजाहिद की शानदार अदाकारी उन्हें छोटी से बड़ी स्क्रीन की जाने भी ले गई और वो 2016 में रिलीज होने वाली फिल्म साया खुदाया जुल जलाल में नमूदार हुए, जिसमें उन्होंने 65 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी का किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी 65 की जंग के कौमी हीरोज पर मुबनी थी। फिल्म की वसी कास्ट में फिरदौस जमाल, मोहम्मद राना, जावेद शेख और रैम्बो समेत दीगर फनकार शामिल थे। कसम है खुदा की, मैं अपने खून के एक एक कतरे से उन शहीदों का कर्ज उतारूंगा। इंडस्ट्री में एक अरसे तक नाम बनाए रखने के बावजूद कामरान मुजाहिद के अंदर आजिज़ी का अंसर नुमाया है। वो किसी भी जाविये से मगरूर या अनाम में डूबे दिखाई नहीं देते, जिसकी बड़ी वजह अजोका थिएटर है, जहां पर उन्होंने सूफिया के किरदार निभाए, जिसने उन्हें हकीकत से रोशनास करवाया और मगरूर करने की बजाय आजिज कर दिया। नहर की मौत तो हलाल है ना तुझ पर ना सही, मुझ पर तो हलाल है। कि मैं जो मैं बहुत ज़्यादा फ़कीरों का मानने वाला हूँ। अच्छा।
सूफीज़म से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। ठीक है। और मेरे लगाव की जो बड़ी रीज़न है वो अजोगा थिएटर है। ठीक है। क्योंकि अजोगा थिएटर के अंदर मैंने कुछ ऐसे प्लेस किए जिनमें दारा है, जिनमें बुल्ला है। ये दारा जो है वो एक सूफ़ी की कहानी है और दारा शिको का कैरेक्टर मेरे हिस्से में आता है, मैं करता हूँ वो कैरेक्टर। तो उसके लिए मुझे दारा की हिस्ट्री पढ़ना पड़ी। ठीक है। तो वो जब दारा की हिस्ट्री पढ़नी पड़ी तो वो लिंक करती है जाके मियाँ मीर साहब के साथ। ठीक है। तो मियाँ मीर साहब की हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, फिर दादा साहब की हिस्ट्री पढ़ी। फिर अगर बुल्ला की बात करते हैं तो बुल्ला के लिए, बुल्ला में मैं सोना परफॉर्म करता हूँ। अब सोना एक ऐसा कैरेक्टर है जो 2.25 घंटे स्टेज के ऊपर खड़ा रहता है। ठीक है। उसने पूरी नरेशन करनी होती है, पूरी कहानी वो लेके चलता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि मुझे बुल्ले की हिस्ट्री पढ़ना पड़ी। ठीक है। अब बुल्ले की हिस्ट्री पढ़ने के लिए जब मैं बैठा तो वो लिंक हुआ जाके शाह अनायत कादरी चिश्ती के साथ, अब उनको पढ़ना पड़ा। अब वो लिंक हुआ जाके शाह गौस गवालियारी के साथ, तो मुझे उनको पढ़ना पड़ा। तो वो मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़रा सूफीज़म के साथ ना बहुत ज़्यादा लगाव शुरू हो गया। बाकी इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से हूँ। ठीक है। और बाकी रह गई बात शाइस्तगी से बोलने की, नफसा नफसी का आलम, तो प्रॉब्लम्स तो मुझे भी बहुत हैं। बहुत सारी टेंशन हैं, ख़ास तौर पे आज के दिन तो बहुत सारी टेंशन हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम इन टेंशन्स को अपने ऊपर सवार करेंगे तो ये और ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो इन टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए या हल करने के लिए हमें खुद रिलैक्स होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो वो रिलैक्स रह के तो टेंशन तो चलती रहती है, खैर वो तो दुनिया का काम है, चलता है। अच्छा, इंडस्ट्री में काम करने के हवाले से कामरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनके नजदीक आजकल के ड्रामों में मुल्की कल्चर किसी सूरत नजर नहीं आता और ना ही इस बारे में कोई फिक्रमंद दिखाई देता है। आजकल के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और टीवी चैनल्स सिर्फ पैसा बनाने की दौड़ में शामिल हैं, जिसकी वजह से कल्चर और म्यारी कंटेंट पीछे रह गया है। 80 की नहीं, 180 की, बाकी बचे 20। वो कल्चर नहीं रहा। ठीक है। हमारा सिंध का कल्चर कहाँ है, ठीक है। मुझे दिखा दें। हमारे पंजाब का कल्चर कहाँ है, केपीकी का कल्चर कहाँ है, बलूचिस्तान का कल्चर कहाँ है। पहले ये होता था कि कल्चर नज़र आता था हमें, पाकिस्तान का कल्चर, जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं पाकिस्तान के, वो हमें नज़र आते थे। अब नज़र नहीं आता, क्योंकि ये चैनल्स के मालिकान का कसूर नहीं है, ये कसूर हमारी गवर्नमेंट का है। वो गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर एक्शन ले, कि कम से कम हर चैनल को ये पैमरा की तरफ से एक नोटिस जाना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कल्चर ड्रामा चल रहा हो। इवन कि हमारे पीटीवी के ऊपर कल्चर प्ले नहीं चल रहे। पीटीवी पे अब कहाँ कल्चर प्लेस चलते हैं, वो पीटीवी पे वही काम शुरू हो गया, ड्राइंग रूम और ऑफिसेज और 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर, कहानी ख़त्म, वही रूटीन की स्टोरीज चल रही हैं। कामरान मुजाहिद के तमाम किरदारों को अवाम ने बहुत पसंद किया, लेकिन कामरान खुद ड्रामा सीरियल मैं मर गई शौकत अली में अपने किरदार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत चैलेंजिंग किरदार था। दोपहर की एक बुर्की नहीं खाई मैंने, तेरी माँ से भी उधार मंगे थे, तो कहने लगी वापस तेरा प्यो करेगा। कैरेक्टर सारे पसंद होते, क्योंकि अपना बच्चा किसी को बुरा नहीं लगता। कोई अच्छा, भी हो, ठीक है। कैरेक्टर सारे ही अच्छे होते हैं। बस ये है कि एप्रिसिएशन की बात होती है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, हर कैरेक्टर, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम के साथ बुलाया गया। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी जीत होती है एक्टर की, कि अगर उसके कैरेक्टर के नाम के साथ उसको बुलाया जाए। मलंगी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, वसी शाह उसके राइटर थे, शाहिद ज़हूर जो थे वो डायरेक्टर थे, और बहुत बड़े बड़े पिलर्स थे जिनके दरमियान खड़े होकर मुझे परफॉर्म करना था। तो वो मैंने सीखा भी बहुत कुछ। लेकिन मेरा जो अच्छा जो प्रोजेक्ट है, जिसका मुझे करने का भी बहुत मज़ा आया, वो था मैं मर गई शौकत अली। अच्छा। एक्चुअली वो एक कल्चर्ड प्ले था और उसका स्क्रीन प्ले बहुत मज़े का था, डायलॉग्स बड़े मज़े के थे, बड़े पिलर्स थे मेरे इर्द गिर्द। काशिम महमूद साहब थे, नुमान एजाज साहब थे, मोनालिसा थी, फराह शाह थी, खालिद भट्ट साहब थे। बड़ा अच्छा रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे पसंद जो है वो मैं मर गई शौकत अली है।
कामरान मुजाहिद लाहौर में मुकीम हैं, जहां पर उनका जाती घर है। लाहौर में वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। कामरान मुजाहिद मौजूदा टीवी कल्चर से बेजार नजर आते हैं। उन्होंने सुनहरी दौर में मियारी काम किया। अगर आज भी उन्हें अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो जरूर काम करते हैं। आजकल उनका एक ड्रामा अब्बा पीटीवी से ऑन एयर है, जिसमें उस्मान पीरजादा लीड रोल कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और मैंने सुना भी है कि खामोशी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ठीक है। मैं और मेरे जैसे कुछ एक्टर्स जो खामोश एहतजाज कर रहे हैं, तो वो चल रहा है। मैं कोई बागी नहीं हूँ, कोई ये ना समझ ले कि मैं बहुत बड़ा एहतजाजी हूँ, बागी हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे नहीं समझ आती एक चीज़, मैं नहीं करता। और जिसको मेरी ज़रूरत होती है वो मेरे मुताबिक कैरेक्टर लिखवाता है, मेरे मुताबिक स्क्रिप्ट लिखवाता है, और चैनल भी उसको अप्रूव करता है और वो चलता भी है। हाँ, कसूर तुम्हारा भी नहीं। नीची सोच रखने वालों की सोबत में रहने वाले अपनी ऊंचाई को पहचान नहीं पाते।